हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गे-लुसैक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं गे-लुसैक्स लॉ के बारे में। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी pressure is equals to constant into temperature in Kelvin, which is equals to pressure by temperature is equals to constant। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले वाला प्रेशर बाय टेम्परेचर इक्वल होगा बाद वाला प्रेशर बाय टेम्परेचर के। मतलब P1 by T1 is equals to P2 by T2। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखिए। एक गैस सिलेंडर के गैस का प्रेशर है 14.9, लेकिन ड्यू टू सडन फायर प्रेशर गॉज ऑफ सिलेंडर इंडिकेट्स 12 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो सिलेंडर ब्लास्ट कितने टेम्परेचर पे होगा? तो यहाँ पे P1 है 12 बार, T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, P2 है 14.9, तो T2 कितना होगा? तो P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2 के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो T2 आएगा 372.5। तो चलिए अब बात करते हैं एवोगाड्रो लॉ के बारे में। इस लॉ के अकॉर्डिंग गैस इक्वल वॉल्यूम पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, बट एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा गैस का एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप खुद ही सोचिए, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा और सेम रेट से बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अभी एवोगाड्रो लॉ में हमने पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों लॉज को एक साथ कॉम्बाइन करने पे आएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर बाय प्रेशर, जिसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू R इंटू NT बाई P, जहां R कांस्टेंट है। इसको भी हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT, और इसी इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, इतना तो आप सब जानते ही होंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस का फिक्स्ड होता है, उसका वैल्यू वेरी नहीं करता है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और R यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी उनका वैल्यू फिक्स्ड है। अब देखिए, PV इज इक्वल टू nRT को हम लिख सकते हैं PV बाई T इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू R। अब इसको भी हम कह सकते हैं PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, इसका मतलब हो जाएगा पहले वाला PV बाई T इक्वल होगा बाद वाला PV बाई T के, यानी P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब थोड़ा बात कर लेते हैं R के वैल्यू के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए R का वैल्यू तो पुट करना ही होगा। तो देखिए, R का 3 वैल्यू होता है। R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, R इज इक्वल टू 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और R इज इक्वल टू 0.083 बार लीटर
पर मोल पर केल्विन। अब आपको कौन सा पुट करना है ये डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। जब प्रेशर एटीएम में होगा तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब प्रेशर बार में होगा तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जब तुम्हें एनर्जी फाउंड करने बोला जाएगा, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट फाउंड करने बोला जाएगा, तब ये वाला यूज होगा। और एक बात, आर को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये तीनों जूल पर मोल पर केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन और बार लीटर पर मोल पर केल्विन यूनिट है आर, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। तो स्टूडेंट्स, ये था केमिस्ट्री के चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर का सेकंड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर पढ़ेंगे डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।